20 फरवरी से यहाँ बुलडोजर चल जाएगा। हम भी इंतजार में बैठे थे, हम अपना काम धंधा सब छोड़ो बैठे थे कि बुलडोजर वाला है और हम उसका विरोध करें। इस भूमि पर बच्चा हमने पैदा कर दिया, उस भूमि को कैसे छोड़ सकते हैं? कहाँ बैठेंगे ये बच्चे? इस भूमि पर पैदा हुए तो ये दूसरे की भूमि पर बैठ जाएंगे जाकर, या कहीं धक्के खा लेंगे? यो भूमि है इनकी, ये मर जाएंगे अगर भूमि नहीं छोड़ सकते हैं। हसन यहाँ से सांसद है, नाहिद हसन यहाँ से विधायक है और उन्हीं के इलाके में यहाँ इस क्षेत्र में वन विभाग ने अपनी जमीन बताकर ये कहा है गांव वालों से कि अपना घर वो खाली कर दे, वरना यहाँ बुलडोजर कभी भी उनका आ सकता है। आप रो क्यों रहे हैं? मास्टर जी, आप परेशान क्यों हो? ये मैं बता देता हूँ क्यों रो रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई से, जैसे यहाँ बिटोड़े थे, इन औरतों ने उपले पात रखे थे, उसको इन्होंने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। ये मेरे गुरुजी हैं, इनके परिवार से 2 मृत्यु हो गई। पहली बात तो यह है कि वन विभाग वाले जांच करण गांव में कोई नहीं आता। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। इस वक्त हम मौजूद हैं शामली के झिंझाना क्षेत्र के शिवनगर में, और ये वही शिवनगर है जहां कुछ समय पहले वन विभाग ने इनको नोटिस दिया था मकान खाली करने का, और पूरे गांव में जैसे ही नोटिस आया उसके बाद से यहां सन्नाटा पसर गया और गांव के लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। ये 32 गांव हैं इस इलाके में, जो यहाँ गांव वालों को ये कहा गया है कि ये जमीन उनकी नहीं, जबकि ये जमीन वन विभाग की है। आप देखिए, ये आओ मिलकर अपने गांव को बचाए, इस तरह के पोस्टर लेकर गांव के लोग अब यहाँ आपको नजर आने वाले हैं। फरवरी का समय दिया गया था कि 18 फरवरी के आसपास इनके घरों पर बुलडोजर चल जाएगा, इनको यहाँ से अपने घर जो है खाली करने होंगे। लेकिन गांव वाले जो है वो इसी उम्मीद पर डटे हुए हैं कि कुछ सरकार इसमें शायद मदद करने वाली है, या इसमें जो है कोर्ट उनकी कोई हेल्प करेगा। इस पूरे मामले को लेकर नोटिस जो यहाँ पर आया, गांव के अधिकतर लोगों को नोटिस आया है, और यहाँ अब गांव वाले किस तरह से दहशत में है, अब आगे क्या होने जा रहा है, क्या गांव वाले अपना गांव खाली करने जा रहे हैं, या इस पूरे मामले में अब कोई और नई बात दिखाई दे रही है। आप यहाँ गांव बचाने की बात कर रहे हैं। बाबा जी, क्या नाम है आपका? ताराचंद जी। कितनी उम्र हो गई आपकी? 80 साल में चल रहा मैं भी। कब का है जन्म? 1937 का। अच्छा। अंग्रेज में रख गए। हाँ। यो गांव बच रहा पहला। हाँ। और जी मैं बुढ़ा हो लिया बस अल्लाह। मेरे तो बड़ा कोई नहीं यहाँ गाँव में जा देख। 88 साल में चल रहा मैं। तो आपको ये कहे कि गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हो आप? हाँ, सबसे बुजुर्ग। 88 साल से ऊपर कोई नहीं इस गांव में अभी? नहीं है, नहीं और कोई ऊपर। तो जब पैदा हुए तब इसी गांव में हुए? गांव का हो जन्म मेरा। और आपके पिताजी क्या बताया करते थे? वो क्या करते थे, कच्चा घर बना रखे थे हमारे। तो ये पहले जमाने में कभी अंग्रेज जमाने में अंग्रेज में रख गए। बता, ये जितने भी राजा हुए सब मेरे सामने हुई है। ये जवाहरलाल लोग भी प्रधानमंत्री। हाँ। ठीक है, मैं समझ गया। आप जो है, क्योंकि देश आजाद हुआ उसके बाद जितने प्रधानमंत्री हो इनके सामने उन्होंने देखा खुद। खैर, ठीक है। अब मिलकर गांव बचाने की जो मुहिम है, खैर अब क्या लग रहा है भाई, कैसे गांव जो है बचेगा, और क्या अभी प्रक्रिया क्या चल रही है आप लोगों की? हमारी प्रक्रिया ये चल रही है। हमारी तो सरकार से यही मांग है। देखो, हम किसी सरकार के लिए कुछ नहीं कहेंगे, यही कहेंगे कि हमारे जो बड़े ने मेहनत करके घर बना रखे, हमारे ताऊ जी है, इन्होंने हल चलाया, मेहनत की और घर बनाए, और इनके घर जब उजड़ेंगे तो ये बड़े परेशान है सभी भाई, और सारे भाई साथ मिलकर चलेंगे तो अपना गाँव जरूर बचाने हैं। ये नक्शा भी आप लोग ले रहे हैं, इसमें क्या दर्शाना चाह रहे हैं भाई? ये जो ये यहाँ पे जो सर्कल किया हुआ है, ये वन विभाग का एरिया है क्या? ये जो सर्कल किया हुआ है, ये जो सर्कल बना हुआ है, ये कह रहे हैं वन विभाग वाले कि यहाँ गांव था ही नहीं। अच्छा। मैं इस निकम्मों को, वन विभाग वालों को ये दिखाना चाहता हूँ कि ये गांव 100 साल से भी ऊपर से बसा हुआ है। 88 साल के हमारे बाबा जी खड़े हैं यहाँ, और 55 साल के मेरे ताऊ जी खड़े हैं, 50 साल के चाचा जेबीर जी खड़े हैं, 70 साल के चाचा जेबीर जी खड़े हैं, और 30-32 साल की उम्र हमारी भी आ गई, और 45 साल के लगभग के हमारे बड़े भाई सुनील कुमार जी भी खड़े हैं यहाँ। ये वन विभाग वाले चाह रहे हैं कि ये गांव बसा नहीं है।
मैं कागज दिखा देना चाहता हूँ आपको कि हमारे बच्चों तक यहाँ नोटिस भेज दिए जो अनमैरिड हैं, किन्हीं उनकी शादी भी नहीं, उसके दादाजी जी रहे हैं, दादी जी जी रही हैं, उसके पापा हैं, ताऊ चाचा, उनको सबको नोटिस दे दिया गया। कुंवारे बच्चों तक नहीं बख्शा। ये वन विभाग वाले तानाशाही कर रही हैं, लेकिन तानाशाही हम नहीं चलने देंगे। और किसी ने झूठी खबर फैला दी कि एनजीटी ने वहाँ से मुकदमा खारिज कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। और सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे हम। अपनी जनता को ऐसे नहीं लावारिस छोड़ दिया जाएगा कि जनता ये कहेगी कि भाई हमको लावारिस छोड़ दिया। मैं बड़े भाई विधायक नाई दसन से भी ये कहना चाहता हूँ कि वो दोबारा फिर हमारा मुद्दा अपनी विधानसभा में उठाए, और बहन हमारी छोटी इकरा सांसद हसन वो संसद भवन में भी दोबारा मुद्दा उठाए। एक बार दोनों बहन भाइयों ने हमारा मुद्दा उठाया है और हमारे सुख दुख में खड़े हैं। हमें दिन में रात में जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो हमारे साथ खड़े हैं। और इस गाँव में ये कहते हैं कि ये गाँव नहीं है, इस गाँव में इंदिरा आवास बना हुआ है, शौचालय बने हुए हैं, गणंचे बने हुए हैं, आरसीसी बनी हुई है। अब भी हमारे जो वर्तमान प्रधान है भाई दिनेश कुमार जी, उनके सौजन्य से अभी भी 50 मीटर के लगभग आरसीसी देने का काम कर रहे हैं। हमें विधायक नाई दसन ने भी एक आरसीसी 200 मीटर की यहाँ से प्रस्ताव पास कर रखा है। क्या वन विभाग वाले और सरकार अंधी हो गई थी जब यहाँ से बिजली का बिल लेने के लिए आते हैं? जब ये गाँव नहीं है तो बिजली का बिल लेने क्यों आते हैं? जब यहाँ हर सुविधा दे रखी है, पाइपलाइन की सुविधा यहाँ दे रखी है, बिजली के खंभे लगे हुए हैं, हमारा जन्म यहाँ हुआ है, हमारा कर्म यहाँ हुआ है, सब कुछ यहाँ हुआ है। और ये कह देना चाहते हैं कि 20 फरवरी से यहाँ बुलडोजर चल जाएगा। हम भी इंतजार में बैठे थे, हम अपना काम धंधा सब छोड़ दो बैठे थे कि बुलडोजर वाला है और हम उसका विरोध करें। बुलडोजर नहीं चलने देंगे, हमारी जान बेशक चले जाए, पर हम अपनी जनता का घर मकान नहीं जाने देंगे। हम मर जाएं तो चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन ये जनता मरने और मिटने के लिए खड़ी है, ये जनता अपना घर देने के लिए नहीं खड़ी है। ठीक है, ये खबर है जो यहां अखबार में छपी है। एनजीटी से मिली राहत खत्म, अब सख्ती से चलेगा बुलडोजर। वन क्षेत्र में कब्जा हटाने को लेकर चल रही कार्यवाही अब तेज होगी। ये खबर गांव वालों के लिए वाकई डरावनी खबर है, क्योंकि जिस तरह से एनजीटी से जो राहत थी वो खत्म होना, और कहीं ना कहीं कोर्ट से उनके मामला जो है वो कहा गया कि अब ये जो है मामला कोर्ट नहीं, इसको डीएम और डीएफओ अपने स्तर पर देखेगा। इसके बाद से ज़्यादा बेचैनी बढ़ी। अब इसी तरह से यहाँ गांव के लोग जो है अब नेताओं के बाहर जा रहे हैं, उनसे गुहार लगा रहे हैं। जिस तरह से भाई कह रहे हैं कि इकरा हसन, नाहिद हसन, क्योंकि इकरा हसन यहाँ से सांसद है, नाहिद हसन यहाँ से विधायक है, और उन्हीं के इलाके में यहाँ इस क्षेत्र में वन विभाग ने अपनी जमीन बताकर ये कहा है गांव वालों से कि अपना घर वो खाली कर दे, वरना यहाँ बुलडोजर कभी भी उनका आ सकता है। अब योगी सरकार है, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का बहुत खौफ है। यही खौफ अब गांव वालों को रात में भी सोने नहीं दे रहा। लोग परेशान हैं कि कब यहाँ सरकार का बुलडोजर आ जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। अब बचाएगा कौन, क्या करेंगे आगे? डर का तो इतना माहौल है भाई। मैं पाल महासभा संगठन से सुनील पाल, अध्यक्ष जिला शामली से। और ये आज हमारा गांव में इकट्ठे जो लोग हुए हैं, इसमें आज हमारी पैदल पद यात्रा निकालने जा रही है, और ये लगभग 32 गांव को होते हुए, और ज़रूरत पड़ी तो हम दिल्ली तक भी जाएंगे पैदल पद यात्रा लेते हुए। और ये वन विभाग वाले नोटिस जो दे रहे हैं, बार बार डरावनी खबर छाप रहे हैं, ये गलत है। और डीएम और डीएफओ को एनजीटी कोर्ट ने आदेश कर दिया कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का काम है और ये अपने लेवल पे ही समाप्त करें। और हमें सरकार से यही गुहार है कि इनको नाजायज लोगों को ना सताया जाए। सरकार को इसको देखना चाहिए, जबकि पिछले 80-100 साल से सरकार बीजेपी के लोग जुड़े हुए हैं, ये लोग गांव बीजेपी को सरकार वोट देते हुए आ रहे हैं, और आज सरकार इन पर कोई निर्णय नहीं ले रही है। ठीक, अब निर्णय क्या होगा वो तो समय बताएगा। अब महिला भी है, बीमार भी है, आप ये पर्चा लेके खड़े हो गए गाँव बचाने के लिए। अब गाँव वालों को क्या डर है? गांव वालों को यही डर है जी, जिस भूमि पर बच्चा हमने पैदा कर दिया उस भूमि को कैसे छोड़ सकते हैं? कहाँ बैठेंगे ये बच्चे? इस भूमि पर पैदा हुए तो ये दूसरे की भूमि पर बैठ जाएंगे जाकर, या कहीं धक्के खा लेंगे? यो भूमि है इनकी, ये मर जाएंगे अगर भूमि नहीं छोड़ सकते हैं। अपनी जन्म भूमि को छोड़ने के नहीं, सरकार नीचे सरकार, बड़ी सरकार कोई भी आ जाए, हम नहीं छोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे नहीं जी। इन जो ये है वन विभाग वाले, जिस दिन ये वन विभाग वाले यहाँ आए थे, मेरी तो उम्र तुम्हें दिखाई दे रही होगी कितनी है,
उससे पहले ये खुशामद करे थे, हम तुम्हारे सहारा जी रहे और तुम हमारा सहारा ले रहे, हम तुम्हारा ले रहे। आज क्या हो गया? आज वन विभाग वालों को घर भी चाह रहे, सारी चीज चाह रही, बिटोड़ों पे इन्होंने ऐसा बुलडोजर फेरा, अब बिल्कुल चून बना दिया। क्या करना चाहिए? कैसा होगा? क्या सरकार नहीं सोच सकती कैसा होगा? जिस पद पर सरकार बैठी उस पद पर हम भी बैठे, हमारी जन्मभूमि है या। चलिए, तो सवाल यही कि आगे होगा क्या? ये देखो ये रोने लग रही है जी, परेशान हो गए। आप रो क्यों रहे हैं अब? मास्टर जी आप परेशान क्यों हो? ये मैं बता देता हूँ क्यों रो रहे हैं कि बुलडोज़र की कार्रवाई से, जैसे यहाँ बिटोड़े थे और इन औरतों ने उपले पात रखे थे, उसको इन्होंने बुलडोज़र से ध्वस्त कर दिया। ये मेरे गुरुजी हैं, इनके परिवार से 2 मृत्यु हो गई इस बुलडोज़र की कार्रवाई से। डर में सहमे में 2 लोगों की अटैक से मौत हो गई है। उस परिवार के साथ में क्या बीतती होगी? जिस परिवार से एक सदमे में 2 मौत हो जाए तो परिवार क्या कहेगा? ये तानाशाही सरकार ये नहीं देख रही है गरीब मजलूम लोग कहाँ जाएंगे। ये बीजेपी के बिल्कुल कट्टे समर्थक थे और बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं, हर तरीके से सपोर्ट करें, और इन्हीं पे अत्याचार हो रहा है, इन्हीं पे जुल्म हो रहा है। सरकार कहाँ सो रही है? ठीक है, सरकार से सवाल आप लोगों का है, परेशान मत होइए, आप अब रोइए सरकार है साथ में, है ना? लोग आ भी रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, क्या कहें? मत मास्टर जी, ये बोल नहीं पाते, बिल्कुल सदमे में है, चलिए। सदमे में है। चलिए, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। आपका क्या नाम है? तो यही चिंता आपकी भी है, यही परेशानी आप लोगों की सबकी यही है। क्या करना चाह, मतलब अब क्या करेंगे? अब क्या नेताओं के पास भी चले गए, कोर्ट में भी अब मामला चला गया, कह रहे हैं कि कोर्ट से भी राहत नहीं। देखो जी, आपकी किस्त है भाई, सरकार किस्त ही बच सके। तो देखिए, सीधे साधे गांव के लोग हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं मालूम होती, लेकिन यहाँ पर गांव को बचाने की जो मुहिम है, आप ही बताइए भाई, इस लड़ाई को आप लोग लड़ तो रहे हैं, उम्मीद क्या है? उम्मीद तो बहुत कुछ है, अब करें क्या? पहली बात तो यह है कि वन विभाग वाले जांच करण गांव में कोई नहीं आता, सब बाहर से बाहर ही जांच करें, झूठी सच्ची और लगा दें। ठीक है, जब ये बाहर, हाँ, जब ये बाहर से बाहर लगा रहे गांव में जब गांव में यह इंसान आएगा, आने के बाद गांव वालों से पहले परिचय करेगा। परिचय करने का मतलब यह है कि भाई देखो, हम जांच करना आए, 1-2 आदमी के साइन भी करा होगा, मैं आप साहब बाहर से बाहर ही जांच हो रही, तो जब बाहर से बाहर जांच हो चुकी तो फिर यहाँ गांव का क्या फायदा हुआ? ठीक, गांव का कोई फायदा नहीं रह रहा, ये चाह ही नहीं रहे इस बात को। वन विभाग वाले तानाशाही है इनकी, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, और कोई इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, बुलडोजर का डर है, तानाशाही है, सरकार पर बड़े आरोप है। क्या कह रहे थे आप, बताइए? हम लोग कह रहे थे जी, हाँ, जो बड़ा है कोई साहब, वो कह दे अपने अधिकारियों से, अगर देखो जगह कहाँ खरली है, हैं, और यहाँ बच रहा गांव यूँ, और तुम तो जाके जुट्टे कह दे कि जो वहाँ खरली है, गांव लो नहीं हटता देखण कोई भी, हटका फिर अब जो देखो खरली जगह कहाँ है, वहाँ गड्ढे खुदवाइयो, अट्टा कोई नहीं हन लो, वनते ही कह दे कि वहाँ तो खरली पड़ी और गांव बच रहा है। अच्छा जी, ईजा सरकार भेज लगी हमारे पास नोटिस, और नो कह रही उठो, वहाँ जाओ गंगा जी के खद्दर में और गंगा जी में जा डूबो, हैं, नू आयु काम। सरकार से यही कहना है लोगों का कि उनकी मदद की जाए। राहुल भाई, अब वन विभाग वालों ने क्या अभी 2-4-6 महीने से दिखा के ये गांव बसा हुआ था। जब यहाँ वन विभाग की चौकी लगी, ये मेरी माता बहनें खड़ी, इनके हाथ की चाय अच्छी लगती थी, लस्सी अच्छी लगती थी, खाना अच्छा लगता था, सब कुछ इन्होंने बढ़िया लगता था। जब तो आते थे कि माता श्री भूख लगी हुई है, खाना दे दो, क्योंकि मेरा कस्बा जो है झिंझाना, यहाँ से 8 किलोमीटर के लगभग है। पहले कोई होटल रेस्टोरेंट कुछ नहीं होता था। ये माता बहनें उनको खाना खिलाती थी, सारा काम करती थी, अपने बच्चों की तरह उनको पालती थी, जैसे हमें खाना खिलाती थी ऐसे उनको खिलाती थी। आज वन विभाग वाले इतने तानाशाही हो गए कि इन माओं की कोख उजाड़ने को फिर रहे हैं, इनके घर उजाड़ने को फिर रहे हैं। क्या वन विभाग वाले पहले सो रहे थे? क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये
नहीं पूछ सकती कि भाई जब 100 साल से गांव बसा हुआ है तुम इसको क्यों उठाने का काम कर रहे हैं। ये वन विभाग वालों की तानाशाही है, ये चलने नहीं देंगे। हम मर जाएंगे मिट जाएंगे पर अपने गांव की एक ईंट तक नहीं उठने देंगे। पहले उन्होंने, हम धोखे में थे और हम इन लोग यहाँ पे थे नहीं, उन्होंने इन लोगों के बिटोड़े कूप और उफड़े वगैरह फोड़ दिए थे। अब आके देखो बुलडोजर वाला कुछ कार्रवाई करके देखो, डंडा और झंडा दोनों चीज मजबूत है यहाँ। ठीक है, तो सीधी चेतावनी यहाँ पर वन विभाग को दी जा रही है कि वो अपने घर खाली तो नहीं करेंगे। अब गांव के लोग विरोध में हैं, गुस्सा है, सरकार से सवाल है, प्रशासन से सवाल है कि आखिर अगर उनके घर खाली होते हैं तो वो कहाँ जाएंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था जो है प्रशासन सरकार करने जा रहा है। और सीधे तौर पर यहाँ के जो नेता है, क्योंकि चुनावी साल है, इस चुनावी साल में नेता भी आएंगे और यहाँ पर वादे भी करेंगे, लेकिन गांव वालों को पक्का आश्वासन कौन देगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल सीधे यहाँ की जनता जो है वो सरकार से पूछ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।